गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राघव ज्ञान सागर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ सामान्य ज्ञान के प्रश्न, जिसका टॉपिक है महाजनपद काल। ये भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम इसी को MCQ के फॉर्म्स में सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अगर आपका इसको एक्सप्लेनेशन के रूप में या लंबी वीडियो चाहते हैं, विस्तृत व्याख्या के रूप में चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। फिलहाल तो इस पर ही चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। मल्ल महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? ए राजपुर या हटक, बी विदेह और मिथिला, सी कौसाम्बी, डी कुसावटी या कुशीनारा। तो इसका सही आंसर है कुसावटी या कुशीनारा। मल्ल महाजनपद की जो राजधानी थी वो कुसावटी या कुशीनारा थी और बौद्ध धर्म में भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ भगवान महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन जो है ये कुशीनारा या कुसावटी भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वत्स महाजनपद की राजधानी थी? ए तक्षशिला, बी विराटनगर, सी कौसाम्बी, डी चंपा। का सही आंसर है कौसाम्बी। ऑप्शन नंबर सी सही है। वत्स महाजनपद की जो राजधानी थी वो कौसाम्बी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित महाजनपद में से चंपा किसकी राजधानी थी? ए अंग, बी काशी, सी कौशल, डी मगध। का सही आंसर है अंग जनपद। महाजनपद की राजधानी थी चंपा। अगला प्रश्न, मगध के किस शासक ने कौशल व काशी राज्यों को अधिग्रहित किया था? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी शिशुनाग, डी महापद्म नंद। तो इसका सही आंसर है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने कौशल और काशी राज्यों को अधिग्रहित किया था और ये मगध के शासक थे। मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी गिरिब्रजा और डी चंपा। का सही आंसर है गिरिब्रजा। मगध की प्रारंभिक जो राजधानी थी वो गिरिब्रजा थी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदियों के मध्य मगध के यातायात, जल वितरण एवं जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो कौन सी नदियां थी? गोदावरी, तुंगभद्रा, बी में है गंगा तथा सोन, सी में है चंबल और माही, डी में कृष्णा तथा गोदावरी। तो गंगा और सोन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है इस मगध को उपजाऊ बनाने में और यातायात तथा जल वितरण में भी। अगला प्रश्न, 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था? तो ये आगे क्यों था? खेती की उपज अच्छी थी, बी लोहे की खदानें थी यहाँ पर, सी में जंगली हाथी का उपलब्ध होना, और सी डी है ये सभी। तो मगध आगे इसलिए था क्योंकि ये सभी वहाँ पर उपलब्ध थी। खेती भी अच्छी थी, लोहे की खदानें भी थी, साथ साथ जंगली हाथी भी यहाँ पर उपलब्ध थे मगध में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? इसमें एक ही सही सुमेलित है। गांधार, मथुरा, अंग, उज्जैन, अवंती, सोतवती, कंबोज, राजपुर। तो ये राजधानी दिया हुआ है, इसमें कंबोज और राजपुर यही एक युग्म सुमेलित है, बाकी सभी गलत हैं। जिस राजा ने कलिंग नहर को खुदवाया था, तो किसने कलिंग नहर को खुदवाया? वो किस वंश का था? हर्यक राजवंश का, बी शिशुनाग राजवंश का, डी नंद राजवंश का, और डी में है मौर्य राजवंश का। किस राजवंश का था ये? तो ये नंद राजवंश के थे जिन्होंने कलिंग नहर को खुदवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, प्राचीन राज्य वत्स की राजधानी का नाम बताइए।
ए सुक्तिमती, बी मथुरा, सी कौशाम्बी, डी वाराणसी। तो वत्स की राजधानी का नाम था कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर सी सही है। यहां निम्न को सुमेलित कीजिए। राज्य है और उनकी राजधानी है। अंग, चंपा, काशी, वाराणसी, सूरसेन, मथुरा, गांधार, तक्षशिला। तो इसका सही जो आंसर है वो एकदम सुमेलित है। ये अंग का चंपा ही है, काशी का वाराणसी, सूरसेन का मथुरा और गांधार का तक्षशिला। ये सही है, इसमें हमको सही करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सूरसेन जनपद की राजधानी थी ए मथुरा, बी वृंदावन, सी इंद्रप्रस्थ, डी कुरुक्षेत्र। तो सूरसेन महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी मथुरा, भगवान कृष्ण की नगरी। निम्नांकित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो अंगुत्तर निकाय, दिव्यावदान, सी है ऋग्वेद, डी सुत्पिटक। तो ये अंगुत्तर निकाय में मिलता है, बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जहां पर 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मत्स्य जनपद की राजधानी थी ए चंपा, बी विराटनगर, सी कुशीनागरा, डी गोकुलपुरा। का सही आंसर है विराटनगर। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? ए नंद, बी मौर्य, सी सुंग, डी कण्व। तो सिकंदर ने जब आक्रमण किया तब भारत पर नंद वंश का शासन था। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? ए अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग, महापद्म, नंद। तो ये शासक थे जिन्होंने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। उनका नाम था शिशुनाग। ऑप्शन नंबर सी सही है, शिशुनाग। नाम से छोटे काम से बड़े। नंद राज्य का संस्थापक कौन था? कालाशोक, महापद्म नंद, सी में है उपनिषद और डी उग्रसेन। तो नंद वंश की जो स्थापना की थी उनका नाम था महापद्म नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? ए कौशल, बी अंग, सी अवंती, डी वैशाली। तो राजा बिंबिसार ने अपने राजवैद्य को अवंती राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था, अवंती। अगला प्रश्न है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। एक है अजातशत्रु, दूसरे नंबर पर बिंदुसार, तीसरे नंबर पर प्रसेनजीत। इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो बुद्ध के समकालीन थे प्रसेनजीत, जो थे राजा प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। अजातशत्रु ने भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद राजगृह में पहली बार बौद्ध परिषद की व्यवस्था की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है जिसमें 1 और 3 है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ए महापद्म नंद, बी घनानंद, सी कालाशोक और डी है इनमें से कोई नहीं। का सही आंसर है घनानंद। नंद वंश के अंतिम सम्राट जो थे वो घनानंद थे। अगला प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? ए 4वीं सदी में, बी
छठी सदी ईसा पूर्व, और सी है दूसरी सदी ईसा पूर्व, डी पहली सदी ईसा पूर्व। इसका सही आंसर है छठी सदी ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? ए काशी, बी अंग, सी मगध, डी बज्जी। इसका सही आंसर है चंपा जो थी अंग महाजनपद की राजधानी थी, अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? ए महापद्म नंद, बी अजातशत्रु, सी घनानंद, डी कालाशोक। का सही आंसर है अजातशत्रु को कुणिक के नाम से भी जाना जाता था और ये हर्यक वंश के थे। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी? ए मथुरा में, बी हस्तिनापुर में, सी अहिछत्र में, डी इंद्रप्रस्थ में। का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अहिछत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? ए घनानंद, बी बृहद्रथ, सी बिंबिसार, डी अजातशत्रु। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए घनानंद। अगला प्रश्न है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? ए अजातशत्रु ने, बी घनानंद ने, सी बिंबिसार ने, डी जरासंध ने। तो काशी और लिच्छवी का जो विलय था मगध साम्राज्य में वो अजातशत्रु ने किया, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ए नंद, बी गुप्त, सी लिच्छवी, डी मौर्य। का सही आंसर है लिच्छवी। अगला प्रश्न है, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? ए वत्स, बी वज्जी, सी सूरसेन, डी अवंती। का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वज्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मगध शासक ने गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी उदयन, सी अजातशत्रु, डी बिंदुसार। का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था? ए प्राचीन वैदिक कला, बी मौर्यकालीन कला, सी गांधार कला, डी गुप्त कला। का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गांधार कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के राजा अजातशत्रु का किसके साथ सदैव युद्ध रहा? ए वैशाली, बी कपिलवस्तु, सी वैशाली और कपिलवस्तु दोनों के साथ, डी किसी के साथ नहीं। का सही आंसर है वैशाली, ऑप्शन नंबर ए सही है। मगध के राजा अजातशत्रु का वज्जी संघ या वैशाली गणराज्य के साथ सदैव युद्ध रहा। अगला प्रश्न है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ए महिष्मती, बी मथुरा, सी तक्षशिला, डी विराटनगर। का सही आंसर है मथुरा, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान पाकिस्तान में कौन सा जनपद स्थित था? ए अवंती, बी कंबोज, सी गांधार, डी कुरु। का सही आंसर है गांधार, ऑप्शन नंबर सी सही है। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी? ए गिरिव्रज, बी पाटलिपुत्र, सी दिल्ली,
डी जयपुर? का सही आंसर है गिरिब्रज। ऑप्शन नंबर ए सही है, गिरिब्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 महाजनपदों का वर्णन सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? ए अंगुत्तर निकाय, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद, डी उपनिषद। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में स्थित जनपद था? ए मत्स्य, बी सूरसेन, सी अस्मक, डी मगध। तो इसका सही आंसर है अस्मक। दक्षिण भारत में स्थित जनपद था अस्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य जनपद की राजधानी थी? ए विराटनगर, बी वाराणसी, सी मथुरा, डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर है विराटनगर। ऑप्शन नंबर ए सही है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो एक बार फिर कहूँगी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं जिससे मैसेज आपको ज़रूर मिल जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।